आज राइटर वॉइसेस 26 आपके लिए लाया है निहायत शानदार कॉलम वॉशिंगटन की दाखिली मुज़ाहमत बाय फेमस राइटर रशीद साफ़ी। आप कॉलम से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया। मगरबी ममालिक की सियासी तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि वहाँ जमहूरी अक़दार की बुनियाद ही अवामी एहतजाज और कड़ी निगरानी पर रखी गई है। मगरब में रियासत और फ़र्द के दरमियान एक गैर एलानिया मुआहिदा मौजूद है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जब तक अवामी फ़लाह से जुड़ी हैं, इसे मैंडेट हासिल है। लेकिन जैसे ही इंसानी हकूक़ की पामाली या मुआशी बहरान जन्म लेता है, अवाम सड़कों पर आ जाते हैं। अमरीका और यूरोप के बड़े शहरों में उठने वाली एहतजाज की लहर महज एक वक्ती उबाल नहीं, बल्कि उस गहरे इस्तिराब का इजहार है जो मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ अमरीकी मुदाखलत और उससे पैदा होने वाले आलमी मुआशी असरात के नतीजे में पैदा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अपने दौरे इक़्तिदार की बड़ी और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का सामना है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत अमरीका की 50 रियासतों में 3000 से ज़ायद मकामात पर नो किंग्स रैलियां निकाली गईं। इन मुजाहिरों की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने महज इलामती एहतजाज पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि मिलिट्री बेस की जानिब मार्च करते हुए इंतज़ामिया के अहम अरकान की गिरफ्तारी का मुतालबा तक कर दिया। ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि अमरीकी अवाम अब गैर मुल्की जंगों में अपने टैक्स के डॉलर्स के ज़िया पर मज़ीद खामोश रहने को तैयार नहीं है। मगरबी ममालिक में एहतजाज पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होने का एक ताकतवर जरिया है। तारीख गवाह है कि 1960 की दिहाई में वियतनाम जंग के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों ने बिलाखिर अमरीकी पॉलिसी साजों को अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर किया था। इसी तरह 2003 में इराक जंग के खिलाफ लंदन और वाशिंगटन में होने वाले मिलियन मार्च ने आलमी सतह पर इस जंग के इखलाकी जवाज़ को ख़त्म कर दिया था। मौजूदा एहतजाज भी इसी तसलसल की एक कड़ी है, जहां अवाम ये समझते हैं कि हुकूमतें हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज खोल रही हैं। जब अवाम बुनियादी मसाइल को लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों के लिए भी इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत का जायज़ा लिया जाए तो मारूजी तौर पर कोई ऐसा बड़ा कारनामा नज़र नहीं आता जिसे वो अवामी अदालत में फ़ख्र से पेश कर सकें। अलबत्ता दूसरे दौर के लिए उनकी इलेक्शन मुहिम का सबसे पुरकशिश नारा जंगों का खात्मा और अमेरिका फर्स्ट था। इसी वादे ने जंगज़दा ख़ानदानों और मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात में उन्हें मकबूलियत बख्शी। चंद माह कबल तक सदर ट्रंप खुद भी जंगों से गुरेज की पॉलिसी पर कारबंद दिखाई देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अमन का नोबेल इनाम न मिलने पर नाराज़गी का इजहार भी किया। मगर हालिया वाक़यात ने साबित किया कि उनकी ये पॉलिसी सिर्फ बयानबाजी तक महदूद थी। वो न सिर्फ इसराइल की जंग में फ़रीक बने, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि असल मार्का अमरीका और ईरान के दरमियान होता दिखाई दे रहा है, जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी अवाम के इस शदीद रद्द-ए-अमल के पीछे मुआशी हक़ाइक़ कार फरमा है। अमरीकी का आम शहरी ये समझता है कि ईरान के साथ मुमकिना तसादुम और आबनाए हुर्मस की बंदिश से पैदा होने वाले ईंधन का बहरान बराह रास्त उनकी जेब पर असरअंदाज हो रहा है। अफरात ज़र और महंगाई की मौजूदा लहर से अमरीकी शहरी भी इतने ही परेशान हैं जितने तरक्की पजीर ममालिक के शहरी परेशान हैं। अमरीकी शहरी ये भी समझते हैं कि दुनिया को मुश्किलात में धकेलने और ईंधन बहरान से दोचार करने में अमरीकी इंतज़ामिया का किरदार है। अमरीकी अवाम में यह एहसास भी जन्म ले रहा है कि अमरीका इस जंग में तन्हा रह गया है। माजी के इत्तेहादी जो कभी हर महाज पर वाशिंगटन के पीछे खड़े होते थे, अब ईरान के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत ने अमरीका को सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया है, और सबसे बढ़कर ये कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, अब बराह रास्त ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। मगरबी ममालिक में शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक का अहम पहलू इसकी टाइमिंग है। सदर ट्रंप ऐसे वक्त में ईरान के खिलाफ ज़मीनी फ़ौजें उतारने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जब उनका अपना घर यानी अमरीका एहतजाज की आग में जल रहा है। सियासियात का ये बुनियादी उसूल है कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक बैरूनी महाज पर फतह हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे दाखिली महाज पर अवामी हिमायत हासिल ना हो। सदर ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज के लिए वहां के अवाम के सड़कों पर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंदरूनी खल्फशार का फ़ायदा उठाकर तेहरान पर काबिज हो सकें। मगर इसके बरक्स अब वाशिंगटन की सड़कें ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। ये इखलाकी और सियासी तौर पर सदर ट्रंप की बहुत बड़ी शिकस्त है। अगर एहतजाज का ये सिलसिला इसी तरह तूल पकड़ता रहा तो इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मौजूदा एहतजाजी लहर और माशी दबाव की वजह से ये इलेक्शन सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर एक अवामी रेफरेंडम साबित होंगे।
اگر ڈیموکریٹس ایوان میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ کے لیے اپنی مرضی کی قانون سازی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مغربی جمہوریتوں میں عوامی غصہ بیلٹ باکس کے ذریعے اپنا راستہ بناتا ہے۔ آج کا امریکی شہری سوال کر رہا ہے کہ جب ملک کے اندر بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے تو اربوں ڈالرز ایران کے خلاف ایک ایسی جنگ میں کیوں جھونکے جا رہے ہیں جس کا کوئی واضح انجام نظر نہیں آتا؟ آبنائے ہرمز میں تیل کی سپلائی لائن کا متاثر ہونا عالمی معیشت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے جس کا ذمہ دار پوری دنیا امریکہ کو ٹھہرا رہی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مغرب کا سیاسی احتکام ہمیشہ سے ریاست اور شہری کے درمیان اس خاموش عمرانی معاہدے کا مرہون منت رہا ہے، جہاں عوامی احتجاج مقتدرہ کی مہم جوئی پر اسٹریٹجک چیک ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہارڈ پاور کے بل بوتے پر عالمی نقشے پر لکیریں تو کھینچی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے ہی سماج کے بطن میں کسی غیر مقبول جنگ کا اخلاقی جواز اور عوامی قبولیت پیدا کرنا ناممکن ہے۔ موجودہ بحران میں وائٹ ہاؤس کے لیے اصل خطرہ ایران کے بیلسٹک میزائل نہیں بلکہ وہ 50 ریاستیں ہیں جہاں ریاست پر عوامی اعتماد کی بنیادیں کھوکھلی ہو نہیں ہیں۔ یہ احتجاجی لہر اس عالمگیر حقیقت کا بیانیہ ہے کہ 21ویں صدی کا باشعور شہری اب قومی سلامتی کے مبہم استعارے پر اپنے معاشی مستقبل اور جمہوری اقدار کو بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر امریکی مقتدرہ نے عوامی رائے کو سمجھنے میں مزید تعامل کیا تو یہ محض انتظامی پالیسی کی ناکامی نہیں ہوگی بلکہ اس لبرل ڈیموکریسی کی نظریاتی شکست کہلائے گی جس کی علم برداری کا دعویٰ مغرب صدیوں سے کرتا آیا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.